हालिया इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत में जो इस वक्त गहमा गहमी हलचल मची हुई है, इसमें इम्पोर्टर सरकार को नए आर्डर मिल चुके हैं। नए आर्डर ये हैं जिसमें एक तो उन्होंने पहला फेज इसका कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पंजाब में तो उनको नाकामी हुई, लेकिन सेकंड फेज जो है उन्होंने कराची के इलेक्शन जो है उसमें पीपल पार्टी को पहली बार इतने मार्जिन से जो है वो जितवा दिया। और तीसरा उसका सबसे अहम फेज है केपी की असम्बली, क्योंकि केपी की असम्बली जो है उसको तहलील करने की समरी केपी के वजीर आला ने गवर्नर हाउस की जानब फॉरवर्ड कर दी है। इस पर आगे कानूनी तौर पर गवर्नर ने उसको साइन करना है और 1, 2, 3 दिन के अंदर अंदर वहां पर निगरान सेटअप जो है वो उसको लाना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा टर्न जो है वो आज देखने को मिला। इम्पोर्टर सरकार जो इतने अरसे से कह रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी पार्टी फौरन जो है वो असम्बली में आके बैठे, हम इनसे मुज़ाकरात कर लेंगे, इलेक्शन कर लेंगे, जैसा कहेंगे हम मानने को तैयार है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो पहले असम्बली में आकर बैठे। दोस्तों जैसे ही कप्तान ने असम्बली में जाने का इशारा दिया, वैसे ही इन लोगों ने जो कि इतने अरसे से कह रहे थे कि हम इसलिए इनके इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि ये जमहूरियत को खतरा है, ये है वो है, ये जो है वो असम्बली में आकर बैठे। तो दोस्तों उनका ये ड्रामा जो है वो भी आज एक्सपोज हो गया है। जैसे ही खान ने असम्बली में जाने का इशारा दिया, इतने अरसे से जो स्पीकर ने ड्रामेबाजी लगाई हुई थी, तो वही इम्पोर्टर सरकार, वही स्पीकर जो कि कल तक ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो असम्बली में आकर बैठे, जमहूरियत को खतरा है, और जैसे वो आकर बैठेंगे हम उनकी हर बात मानने को तैयार है। लेकिन दोस्तों जैसे कप्तान ने असम्बली में जाने का इशारा किया, उन्होंने साथ ही 35 से ज्यादा इमरान खान साहब के जो अरकान हैं उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये केपी की असम्बली, पंजाब असम्बली और इमरान खान साहब के 35-40 ये वाले उम्मीदवार, इन सारों के इलेक्शन जो है वो करवाएंगे। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का इरादा नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि इनको नए आर्डर मिले हैं। नए आर्डर कहाँ से मिले हैं? जहाँ से इनको पहले आर्डर मिल रहे हैं, जिनके ये बूट पॉलिश कर रहे हैं दिन रात, कि इमरान खान साहब जो है वो इसके आगे किसी सूरत भी हमने नहीं झुकना। इसके लिए हमें चाहे सऊदीया, अमेरिका, किसी के भी आगे जाके लेटना पड़ता है। पूरे मुल्क की इकोनॉमी तबाह होती है, बेड़ा गर्क होता है, होने दो, डिफॉल्ट करता है, करने दो, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन खान के आगे हमने नहीं झुकना, क्योंकि एक अजीब तरह की ब्लॉकचेन बन गई हुई है जिसका एक सिरा जो है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये लोग कनेक्टेड है पाकिस्तान में मौजूद एजेंट से, और वो एजेंट जो है वो बैरूनी कुव्वतें जो है वो उनके आगे बिके हुए हैं, उनके आगे झुके हुए हैं। तो ये सब का एक ही जो है वो मास्टर प्लान है, वो ये है कि इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत में नहीं आने देना। इससे पहले भी लोग में मैं आपको बयान भी कर चुका हूँ कि उसकी क्या वजूहात है। तो दोस्तों ओवरऑल ये चीजें जो तमाशा पाकिस्तानी सियासत में लगा हुआ है, ये सारे का सारा इसका एक ही मकसद है, एक ही महवर है, और वो इमरान खान है कि इमरान खान को कैसे घुटनों पे रखा जाए, इमरान खान को किसी सूरत भी सियासत में न आने। अगर कप्तान सियासत में आता तो ऐसी ऐसी चीजों को एक्सपोज करेगा, निकालेगा। आज तक इन लोगों को कोई भी हिला नहीं सका था, आज तक कोई बंदा इनके खिलाफ नहीं जा सका था। अभी कल ही की बात है कि पेशावर में एक बहुत बड़े कानून दान जो कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जो कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मादरे मिल्लत थी, उनका एक वफादार जियाला था, उनको चाहने वाला था, उनकी आवाज पर लब्बैक कहने वाला एडवोकेट थे, कानून दान थे, उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। उसकी वजह सिर्फ एक थी, इदारों पर उनके आईनो कानून के मुताबिक इख्तियारात को महदूद करने पर गुफ्तगू करना। तो वैसे तो बहुत पुराने जो है वो इस चीज पे गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि मीडिया से वो दूर रहते थे। लेकिन जैसे ही उनको कत्ल किया गया तो उनकी वो वीडियो वायरल हुई जिसने सारी हकीकत खोल दी कि अरशद शरीफ जो है वो अकेला ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको इदारों की गैर कानूनी जारियत, उनकी अना और उनकी झूठी रेड लाइन जो है, गैर आईनी रेड लाइन जो है, उसको क्रॉस करने पर कत्ल किया जा रहा है या उनको सजाएं दी जा रही है, नंगा किया जा रहा है। दोस्तों ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में। ये सारा तमाशा जो है वो सारा का सारा तमाशा बैठ के लगाया जा रहा है। इसकी डोरें जो है वो इंटरनेशनली लोगों के हाथ में है, और ये ऐसे ही चलती रहनी है। कोई ना ये सोचे कि बड़ी कोई जो है वो बेहतरी होती दिखाई दे रही है। खान जो कर सकता है वो बेचारा कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा नजर नहीं आता कि मामला जल्द ठीक होने का नाम नहीं। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।